फिर दरगाह थाने से ये कंफ्यूज होके नया बाज़ार आ गए। नया बाज़ार आके बाद उन्होंने जब दरगाह थाने वाले बोला ये हमारा डिसीजन नहीं है, तो सदर कोतवाली वाला आए। सदर कोतवाली वाला आए तो उन्होंने चोर से पूछताछ की, तो वहीं उन्होंने बोल दिया कि ये चोर बिल्कुल झूठ बोल रहा है। लेकिन चूंकि जो अन्वेषण अधिकारी है, आईओ साहब है, उनको हमने कहा हम अभय कमांड से 29, 30, 31 की आपको सीसीटीवी फुटेज मंगा देते हैं। हमने एसपी साहब के यहाँ रिक्वेस्ट कर दी कि 3 घंटे की 6 से 9 बजे तक की हम आपको फुटेज दिखा देते हैं कि ये आदमी इधर से एंटर हुआ और एग्जिट हुआ है क्या। तब जाके थोड़ा ये संतुष्ट हुए, बोले हाँ ठीक है आप प्रोवाइड कराइए। लेकिन मेरा कहना आपसे इतना ही है, बिना जांच पड़ताल के ये आम व्यापारियों के पहुंच जाती है, समग्र बंदों के पहुंच जाती है। अजमेर के सराफा व्यापारी एक बार फिर पुलिस के रडार में नजर आ रहे हैं। चोरी की ज्वेलरी खरीदने के मामले में मुंबई की पुलिस चोर को लेकर अजमेर पहुंची और अलग अलग दुकानों पर दबिश देते हुए नया बाजार स्थित मणिरत्नम ज्वेलरी की दुकान पर पहुंची, जहां चोरों द्वारा इस दुकान पर सोना बेचते हुए रकम लेने की बात कही गई। जिसके बाद मुंबई से आई पुलिस ने मणिरत्नम ज्वेलरी के मालिक सुशील सोनी को हिरासत में लेते हुए थाने पर बुलाया और उनसे पूछताछ की। इस घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के सभी व्यापारी एकत्रित हो गए और थाने पर अपना विरोध जाहिर करते हुए बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। व्यापारियों का कहना था कि आए दिन अलग अलग स्थानों से पुलिस अजमेर पहुंचती है और बिना जांच पड़ताल के ही ओनर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें परेशान किया जाता है, जबकि चोर कुछ और कहता है और पुलिस कुछ और। इस मामले की सूचना पर डिप्टी मेयर नीरज जैन के साथ ही भाजपा पार्षद रमेश सोनी और व्यापारी अजमेर एसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने इस संबंध में उचित जांच करने की मांग रखी। जिसके बाद इस मामले में बताया गया कि 29 जनवरी को यह चोर अजमेर आने की जानकारी मिल रही है और इस दिन सीसीटीवी फुटेज अभय कमांड सेंटर से खंगाले जा रहा है, जिसके बाद इस मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। इस बात को लेकर मुंबई पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई को लेकर आश्वस्त किया गया है। अजमेर एसपी ने इस मामले की जांच के बाद ही कार्रवाई की बात कही है। आज सर 2-2:30 बजे आज हम मंगलवार को 3 साढ़े 3 बजे दुकान खोलते हैं। मैं 2:30 बजे के अप्रॉक्स घर जाने की तैयारी में था कि 4-5 जने सिविल वर्दी के अंदर और 1 जने दरगाह थाने से एक कांस्टेबल आए थे या शायद एएसआई थे, गॉड नोस। तो वाकई बोले साहब एक आदमी अंदर घुसा जिसके बाल अजीब से बिल्कुल बिखरे हुए, बोला आप मुझे जानते हैं क्या। मैंने कहा मैं तो नहीं जानता हूँ आपको, बोलिए काम बताइए आप। तो वो साइड में बैठ गया, बोला कि ये दरगाह थाने से आप सदर कोतवाली से हम इमदाद बुला लेते हैं। मैं बोला ही सर क्या मामला है, क्या बात करिए मेरे से आप। तो वहाँ से सदर कोतवाली से 2 कांस्टेबल है। बोले किससे आए साहब यहाँ पे। बोले हम एक चोरी के केस में आए हैं जांच करने के लिए। तो ये चोर को सदर कोतवाली के जो कांस्टेबल आए थे उन्होंने चोर से पूछा भाई तूने क्या दिया और क्या लिया। तो बोले नहीं भाई साहब, तो ये तो सेठ जी तो बिजी थे काम में, इनको ध्यान नहीं था, मैं तो इनसे तो बात मेरी हुई नहीं है। मैं सीधा अंदर गया, एक पतला सा लड़का था, उससे मेरी बात हुई, उसने बाहर आके मेरे को 60,000 दे दिए। आप सोचिए, व्यापारी को वजन नहीं करेगा, ऑनर बैठा हुआ है, वो उससे डिस्कस नहीं करेगा, स्टाफ कैसे डीलिंग करेगा। तो उसके बाद बिगर गोल्ड का सामान माल चेक करे बिगर 60,000 रुपये कौन व्यापारी दे देगा। वो चोर को पूरा ब्रीफ करके लाएंगे और ये आए दिन का काम हो गया सर। ये हमारे पूरे व्यापारी सराफा संघ और हमारे समग्र बंधुओं पे इतना कुठाराघात हो रहा है। बाहर से पुलिस आती है और इस प्रकार से अवैध वसूली करके जाती है। आज मैं हूँ, मैंने एसपी साहब गुहार करी, एसपी साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है मैं पूरा सही जांच कराऊंगा। उसके बाद जब मैं थाने इनके साथ जांच के सहयोग के लिए मैं थाने गया, इनके साथ साथ मैं 2 मिनट में थाने पहुँच गया, इनके पीछे पीछे। मैं कहा बोली साहब क्या मैटर है। 4 घंटे के बाद ये मुझे बताते हैं कि आपको तो 500 ग्राम दिया है। मैं कहा सर दुकान पे ये बोल रहा था 60,000 का माल दिया है, यहाँ 500 ग्राम दिया है। सर ये अनजस्टिफाई बातें क्यों हो रही है। ये मैं कुल मिला के सरकार को आपके माध्यम से सिर्फ एक ही संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि 411 के जो धारा है हमारी संविधान की, उसमें बदलाव की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज मैं इतना कॉन्फिडेंट था, इतना मैंने ये काम नहीं लिया था। मेरे जनता, मेरी सरकार बंधु, मेरे सरावा भाई सब मेरे साथ में है, तो आज मैं अडिग खड़ा हूँ। मैंने अन्याय को सहन नहीं किया, जो गलती मैंने नहीं की मैंने उसको नहीं मानी। लेकिन व्यापारी बंधु डर के मारे मान लेता है और जिसके पास कैपेसिटी नहीं होती है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख ये लोग रिकवरी करके ले जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 411 के अंदर बहुत सख्त जरूरत है। और मेरे सभी व्यापारी बंधुओं को एक एसपी साहब से बात होने के बाद में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर आपको संदिग्ध लगे तो आप सीधे एसपी ऑफिस फ़ोन करिए कि ये बंदा माल बेचने के लिए आया है। और अगर आपको जेन्युइन लग रहा है
तो माल लीजिए, लेकिन उसका आधार कार्ड, उसका कोशिश करिए उसका बिल वाउचर भी उसके पास में हो। ये अभी हमारे एसपी साहब ने और डीसी साहब ने हमको ताकीद की है कि सुशील जी अपने व्यापारी बंधुओं को समझाइए, इस प्रकार के आप परेशानी में ना फंसे। तो मेरा आप सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन है, आप किसी भी माल लेवें तो आधार कार्ड, उसका कुछ भी आईडी प्रूफ लेवे और कंफर्म करें कि वो माल गलत नहीं है, उसके बाद ही वो आप परचेस करें। दरगाह थाने में पहले उनको दरगाह के इलाके में बताई गई एक दुकान, तो ये दरगाह थाने पहुंच गए। फिर दरगाह थाने से ये कंफ्यूज होके नया बाजार आ गए। नया बाजार आके बाद उन्होंने जब दरगाह थाने वाले बोला ये हमारा रजिस्टर नहीं है, तो सदर कोतवाली वाला आए। सदर कोतवाली वाला आए तो उन्होंने चोर से पूछताछ की, तो वहीं उन्होंने बोल दिया कि ये चोर बिल्कुल झूठ बोल रहा है। लेकिन चूंकि जो अन्वेषण अधिकारी है, आईओ साहब है, उनको हमने कहा हम अभय कमांड से 29, 30, 31 की आपको सीसीटीवी फुटेज मंगा देते हैं। हमने एसपी साहब के यहाँ रिक्वेस्ट कर दी कि 3 घंटे की 6 से 9 बजे तक की हम आपको फुटेज दिखा देते हैं कि ये आदमी इधर से एंटर हुआ और एग्जिट हुआ है क्या। तब जाके थोड़ा ये संतुष्ट हुए, बोले हाँ ठीक है आप प्रोवाइड कराइए। लेकिन मेरा कहना आपसे इतना ही है, बिना जांच पड़ताल के ये आम व्यापारियों के पहुंच जाती है, समग्र बंधुओं के पास पहुंच जाती है। आज सराफा व्यापारी हैं, व्यापारी महासंघ जो हैं वो आए थे और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि कुछ चोरी के माल को लेकर के उनका कुछ इश्यू था। तो हमने अभय कमांड एडिशनल एसपी को अभय कमांड सेंटर के जो हमारे कैमरे हैं उनकी जांच के निर्देश दिए हैं और आगे में कार्रवाई की जाएगी।